और इस दिन में कहानी नहीं लिखी जाएगी, नई उम्मीद आएगी, दो बल्लेबाज जाएंगे जरूर। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ये सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में, जहां पे खेला जा रहा है जीसीएल 2.2 वॉक वॉलेट प्रेजेंस जीसीएल 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग। अच्छी तरीके से देखिए, उछाल तो मिला था, लेकिन ये उछाल है ना बल्लेबाज के लिए दोस्त बन रहा है, उसके फेवर में जा रहा है। फिर से एक बार पहले बैकवर्ड पॉइंट चुना, जेनिस पहली गेंद पे उड़ाया है और हवा में गेंद को पाया है और बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद दी, ओवर द टॉस दी, मिड ऑफ को क्लियर कर नहीं पाएंगे। नाम है गोकुल और वो काम जिस रोड पे दिखाया है ना ये भी स्ट्रोक अच्छा है। ये लीजिए, वहां पे भी संपर्क हुआ है, गोकुल जहांगीर तैयार थे। फिर पावर प्ले में 23 रन बने। फुल टॉस गेंद सामने सीधा खेला है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे। ये भी कड़क तो है, नाम जिस रूप में है वो कार्य नहीं कर पाएंगे, दूर तक नहीं पहुंच। इस बार इन्होंने लेंथ को पीछे खींचना चाहा और मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर आप पीछे खींचोगे ना तो गेंद की, ये कड़क है, ये गौर नहीं, बहुत दूर है और दर्शनीय है, गौर करने वाली बात। एक सिंपल सी चीज है ना, जब आप ऐसे नजाकत के लिए जाने जाते हैं ना तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जब का बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन वे से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और इस बीच मिड विकेट के ऊपर स्क्वेयर के ऊपर पीछे खिलाड़ी सीधा, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और सेट बल्लेबाज वहां से वैसे देखा जाए तो गोल बहुत अच्छी। और इस बीच शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्क्वेयर के ऊपर चढ़ दिया है यूसेन हाई। इस बार उड़ता स्टॉक फील्डर है, लेकिन वहां पर बेहतरीन कैच प्रदीप पाटिल खुद कप्तान। इस बीच से गेंद को आगे रखा था एक्स्ट्रा कवर्ड बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे कैच करने का प्रयास बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा स्लाइड पहली गेंद इस बीच वहां पे सीधा स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉर्ट कवर के फील्डर गेंद के पीछे बिल्कुल जाएगी 4 रन देकर। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन ओवर द टॉप पॉइंट के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड लाइन, इस बार अंदर की तरफ आई थी मिड की रिदम पर, के बाद एक और बिलो टेक होगा पड़ेगा। और इस बीच स्क्वायर के ऊपर आरे बल्ले से लिया और फिर से इस बार फुल टेस्ट गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से क्यूबिक 6 लगा है, एक बड़ा। इस बार फुल टेस्ट गेंद और फील्डर है वहां पर जेनिश ठाकुर, क्या बेहतरीन कैच और रिवर्सिव वाला स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे मिस फील्ड और गेंद सीधी चली जाएगी। इस बार अंदर आती हुई गेंद को सीधे बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से क्यूबिक 6 लग। राइट अप राउंड वो लेके आए थे, इस बीच जगह बनाई अपने लिए ऑफ स्टंप के ऊपर, स्क्वेयर के ऊपर सीधा यूसेन हाई, बहुत ही बेहतरीन वैसे सीधे बल्ले से खेला है, खिलाड़ी था लॉन्ग ऑफ का लेकिन उसके दायरे से बाहर। इस बार एक और लॉन्ग ऑफ ड्राइव जमीन के सहारे खिला स्टोक, एक और ब्लू टेक होगा। और इस बीच वहां पे सीधे बल्ले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर कड़ा। इस बार एक और इसके साथ जामला गरजेश ने क्वालिफाई किया है, इस मुकाबले को जीत के साथ सेकंड करते हुए ये लम्हा, ये मोमेंट गुजरात क्रिकेट लीग 2026। और ये लीजिए
नाम होगी। 2 अंपायर चल चुके हैं और जिग्नेश पटेल की टीम भी आगे बढ़ चुकी है। भावनगर ब्लास्टर्स ब्लास्ट करना चाहेंगे। सो बिल्कुल नमस्कार, सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आवाज इतनी बुलंद करो कि आसमान भी झुक जाए। बारडोली की इस धरती पे आज यह इतिहास चल के आए, तो बिल्कुल आपको नाम तो ऐसा ही करना है, नाम ऐसा ही तो करना है, काम ऐसा भी करना है। और जामनगर जेट्स के 2 सुल्तान निकल चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 2 बल्लेबाज निकल चुके हैं। आज की शाम किसके नाम होगी, आज वो सेमी की राह कौन तय करे, कि दोनों टीमों ने तो अद्भुत खेल खेला है, बहुत ही बेहतर खेल दिखाया है। यहां से एक जीत के आगे बढ़ेगा, दूसरा फिर से मौका मिलेगा। तो यही तो चीज है, यही तो प्यार है, यही तो मौका मिलेगा। सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में ये GCL 2.2 खेला जा रहा है, जिसमें सितारे बहुत चमके हैं। और आज की रात तो आपको ताज पहनने को दिखेगा, बिल्कुल भूलने ये नहीं। जल्द से जल्द आइए सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली में और यहां से मैच का लुत्फ उठाइए, इतिहास का गवाह बनिए, क्योंकि अभी तो मौका मिलेगा। आज की शाम क्या वो हिस्ट्री को रिपीट करेंगे कच किंग, क्या डिफीट करेंगे, क्या भावनगर ब्लास्टर्स, जामनगर जेट्स, वलसाड, कौन सी टीम जाएगी उस ताज की तरफ। सो बिल्कुल तैयार है ना, भूलना है ही नहीं, कोई मौका गंवाना ही नहीं है। यहां से आपको जीत की तरफ भी जाना है, तो बिल्कुल ऐसी आवाज बुलंद कीजिए कि नाम गूंजना चाहिए। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आवाज इतनी बुलंद करिए कि आसमान भी झुक जाए। बारडोली की इस धरती पे आज इतिहास चल के खुद आए। सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत में ये जो महाकुंभ हुआ है, शुरुआत कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। और वो जो कुंभ 21 तारीख को हुई थी ना शुरुआत, आज अंत दिखेगा। ये 27 तारीख को ताज पहना जाएगा, 27 तारीख को मौका मिल जाएगा। क्या वो प्रदीप पाटिल की टीम जामनगर जेट्स आगे बढ़ेगी, या इस मुकाबले में जिग्नेश पटेल की टीम भावनगर ब्लास्टर्स जाएगी आगे? ये बहुत से क्वेश्चन मार्क है। जो सेंटर आज जो विकेट यूज की गई है ना लेफ्ट है ना राइट है, सेंटर ऑफ द विकेट यूज की गई है, यानी इसमें बहुत से अनोखा आपको पहलू देखने को मिलेगा। आज जो रन यहाँ पे बरसेंगे, जब हमने ग्राउंड मैन से बात की तो एक ही चीज कहना था उनका, क्या रन दिखेंगे आपको, रन बरसेंगे आज, देखते हुए आपको चमकते हुए सितारे बल्लेबाज में दिखेंगे। सो पहली गेंद के स्वरूप में देखने को मिलेगी। गेंद यहाँ पे तय कर दी गई है, चुनी गई है और बल्लेबाज भी तैयार हो चुके हैं। ये अनोखा प्रयास रहेगा जरूर, अनोखा अंदाज रहेगा जरूर। पहले गेंद के स्वरूप में होगी शुरुआत, पहली गेंद के साथ के स्वरूप में होगी वो शुरुआत। सो बिल्कुल सभी का यहाँ पे स्वागत है, सो बिल्कुल सभी का यहाँ पे स्वागत है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ना, क्योंकि ये मंच जो सजा हुआ है, इसी पे तो आपको सरपंच बनना है, यहीं पे तो इतिहास लिखना है, यहीं पे तो कहानी लिखी जाएगी। अंपायर का इशारा, पहले गेंद हेवल पटेल है स्ट्राइक पे, शिवम गेंदबाज रहेंगे। हेवल पटेल का प्रयास था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत सिग्नल के साथ होगी। तो राजेश जी, आज का जो मंच सजा हुआ है ना, क्या देख रहे हैं, कैसे शुरुआत करना चाहेंगे ये जामनगर जेट्स? देखिए, जामनगर जेट्स की बात की जाए तो प्रदीप पाटिल से बात हुई थी, फील्डिंग तो वो भी करना चाहते थे, लेकिन यहां पे देखिए गेंदबाजी पहले चुनी है भावनगर ने, जिग्नेश पटेल ने। शिवम हासोटी के साथ आज इन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत अच्छी हुई है, पहली गेंद के ऊपर नासिर ने एक रन निकाला, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका गया जिग्नेश वहां पे फील्डर के तौर पे। और जैसे आपने बताया, जैसे आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस प्रकार की शुरुआत चाहेंगे, प्रदीप पाटिल उन्होंने कहा 90+ स्कोर हम जरूर चाहते हैं। और जैसे हमने आज बात बताई कि विकेट स्पॉटिंग विकेट है, बीच का मिडल का आज विकेट है। जो हमने बात की कि स्पॉटिंग विकेट है तो बाउंस डालना उचित था,
ये बहुत अच्छी तरीके से एक एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करने का प्रयास किया है। मैंने पहले ही बताया था, पिच रिपोर्ट पे भी हमने कहा था कि जो गेंदबाज हिट द डेक वाली एबिलिटी रखते हैं उनके लिए विकेट बहुत ही अच्छा है, उनको उछाल अच्छा मिलेगा। इस समय सीएम हासोडी एक बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जिस रूप में गेंदबाज जाने जाते हैं ना वही कार्य कर रहे हैं। ये शॉट पे पूरा विश्वास है, हेवल का प्रयास है और यहां से नहीं, ये तो शायद से नासिर अली नातिया रहेंगे बल्लेबाज। वो चेंज नहीं किया गया, पता नहीं चला वहां पे कौन से थे बल्लेबाज, लेकिन कड़ा शॉट था। ब्लू टेक का चौका मिल जाएगा, बहुत ही बेहतर शॉट खेला गया था। नहीं बिल्कुल हेवल पटेल के बल्ले से गया, बहुत अच्छा शॉट था, बहुत कड़क शॉट खेला गया था, चौके की तरफ खेला गया था। शुरुआत हो चुकी है, विस्फोट कर दिया जाएगा अब। नहीं, ये राजेश जी निगाहें कहीं और थी, निशाना कहीं और था। जब आप गेंद पे निशाना नहीं रख पाते ना तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो सिर है स्थिर होना चाहिए, इनिशियल मूवमेंट स्ट्रोक खेलते वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बाउंस को टैकल करना सही होना चाहिए। देखिए जी, इस प्रकार से ये स्ट्रोक बल्कि आया है। और दूसरी चीज के आपके पैर वो आपको साथ देने चाहिए। यहाँ पे तुरंत दौड़ पड़े, तुरंत इन्होंने अपने पार्टनर को रिस्पॉन्ड किया है, उनको कॉल किया कि चलिए आप रन लेने की तैयारी में हो, आप भी वहां पे अपनी क्रीज को छोड़े। अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आखिरी गेंद के बाद सिंगल निकाला। पहले ओवर में 6 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो एक संभली हुई शुरुआत सीएम हासोडी के द्वारा। आज एक और भी चीज हमने गौर की जब बीच में पिच रिपोर्ट करने गए थे, हवा का रुख आज मैटर करेगा। जो 6 दिनों में जो इस मैदान के बाद चल रहा था, आज थोड़ी सी हवा थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा मैं मानूंगा यहाँ पे जरूर विंडी कंडीशन है थोड़ी। बिल्कुल, जब हम सेंटर ऑफ द विकेट पे थे ना तो हवाओं का रुख था जरूर, और अभी भी आप फील कर सकते हैं हवा वहां पे बहुत तेज चल रही है। और वो गेंदबाजों को मदद तो करती है इन स्विंग आउट स्विंग में, लेकिन बल्लेबाजों को उससे भी बेहतर अच्छा कार्य करती है। फिर से वहां पर सोचना पड़ेगा किस रूप में तैयार रहेंगे अब कि कौशिक नाकरानी है गेंदबाज, दूसरी छोर से आते हुए, और दूसरे छोर से आएंगे, क्या विश्वास दिखाना चाहेंगे। ये अच्छी गेंद कह सकते हैं क्योंकि बल्लेबाज चौके हैं। वैसे थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, ऐसा लगा था, वेरिएशन था जो बल्लेबाज चौके थे, जिसके कारण देखेंगे आप ये डॉच हुई है गेंद। ये गेंदबाज ने अच्छा कार्य वैसे किया है पूरे टूर्नामेंट में, और वैसे भावनगर ब्लास्टर की पूरी टीम ने गेंदबाजी में बहुत अच्छा कार्य किया। ये चीज तो मानने वाली बात है, तभी तो कप्तान टॉस जीतते हैं और डायरेक्ट गेंदबाजी का फैसला कर देते हैं। ये शॉट है, कड़क है, हेवल ने दावा बोल दिया है, ये क्यूबिक का छक्का लगाएंगे, बहुत दूर गेंद को पहुंचाएंगे। राजेश जी, अब इस गेंद पे शॉट बहुत कड़क खेला गया था। बिल्कुल ये देख सकते हैं ना चेहरे, जो आज फाइनल आपको दिख रहा है ना, इस फाइनल के बीच में बहुत मेहनत थी। जैसी वाला दिख रहे हैं, अक्षाली दिख रहे हैं, वहां पे कुणाल पटेल दिख रहे हैं, तो ये तो कार्य आसान नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि ये जब मेहनत दिखती है ना, नहीं ये कार्य आसान नहीं रहता। तो मेहनत जो ऐसी इतनी बड़ी टूर्नामेंट आप करते हैं ना, तो बिहाइंड जो सीन होता है ना वो देखना भूल जाते हैं आप। वही तो मेहनत होती है जो ऐसा रंग दिखाती है। ब्लॉकबस्टर मूवी में लोग मात्र हीरो को देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो होता है वो देखते हैं, लेकिन वहां पे जो डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, फाइनेंसर की, स्क्रिप्ट राइटर जो होता है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करते हैं ना। बस वो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, स्टोरी इन्होंने की है उसमें। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, ऑन दी अप फुटवर्क का उतना इस्तेमाल नहीं था, उसकी वजह से वो गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, रोकने का पूरा मौका मिला वहां पे फील्डर के लिए। और अब स्कोर यहां पे आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 13 रन कौशिक नाकरानी ने प्रभावित किया है। नो डाउट हेवल ने उनके ऊपर एक धाबा बोला जरूर, एक अच्छा हमने क्यूबिक सिक्सर वहां पे देखा जरूर, लेकिन फिर इसके बाद मैं मानूंगा वापसी अच्छी की है उन्होंने। कौशिक नाकरानी एक अच्छे गेंदबाज है, वैसे भी देखा जाए इस टूर्नामेंट में दोनों नाकरानी चले हैं, दिनेश भी चले, कौशिक भी चले हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नासिर अली के लिए
बैकवर्ड पॉइंट शॉट रखा गया, शॉट थर्ड में ऑफ साइड के बाद देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट डीप में 45 डिग्री पे गली ऑफ साइड पे, और ये लीजिए वहां पे हाजासी वाला जो जय भाई वाला और यसी वाला के पिताश्री उड़ाया है। इस बार देखे इनको पता रहा कि फील्डर सर्कल की एज पे खड़ा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आसानी से मैं इसे बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं। ऑन दी राइज कनेक्टेड राइट ऑफ द मिड ऑफ द बैट और इनफील्ड को क्लियर किया और एक बहुत अच्छा वहां पे स्ट्रोक प्राप्त करते हुए। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we dime. And no jet ski, take me out to the ball game. Please, we are the... ब्लू टेक चौका लगाया और फिर बाद में स्कोर पहुंचाया 17 रन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा शॉट था वहां पे। नासिर अली नाथिया कार्य बहुत अद्भुत दिखा है। यहाँ पे भी क्यूबिक का छक्का लगाया, बहुत तेज शॉट खेला था। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we... इस टूर्नामेंट के हमारे स्पॉन्सर जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट्स मेकर एलएलपी, वेन्यू सपोर्टेड बाय sports.in, आईटी सपोर्ट्स ZFTL, सपोर्टिंग पार्टनर हमारे पावर हाइनिक्स, हमारे आईटी सपोर्ट ट्रॉफी स्पॉन्सर श्री राधे ज्वेलर, स्कोरबोर्ड सपोर्टेड बाय क्रिक हीरोज एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवीज एंड टिकेटिंग पार्टनर बुक माई शो। बहुत अच्छा एक कार्निवल अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पे खींचा है हेवल पटेल ने, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन वहां पे रखा है, फील्डर को ढूंढा है। ये विकेट देखा जाए तो उसमें आज गति है। इस विकेट की खासियत अभी तक जो गेंदबाजी हुई है, हालांकि पावर प्ले बहुत अच्छा गुजरा है, मैं मानूंगा जामनगर जेट्स के लिए 24 रन इस समय स्कोर कार्ड में, क्योंकि तीसरा ओवर अनिकेत लेके आए हैं पेविलियन एंड से, लेकिन पावर प्ले में मैं मानूंगा जामनगर एक अच्छा टेक ऑफ करने की तैयारी तो की है इन्होंने, रनवे पे तो पहुंच चुके हैं अच्छी तरीके से गति के साथ। नहीं अच्छी गेंद थी, क्योंकि अनिकेत ने बहुत अच्छा कार्य किया था। अभी तो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कार्य देखेंगे आप उनके द्वारा, और उनकी टीम में अच्छी गेंदबाज भी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। कप्तान खुद अच्छी गेंदबाज है, उसके साथ जिग्नेश पटेल जैसे अनिकेत, ये सब गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके बताओ तो कप्तान टॉस जीतने सोचना ही नहीं पड़ता उनको कि गेंदबाजी ही लेना है मुझे, तो उनके थॉट क्लियर रहते हैं कि हमें गेंदबाजी करनी है बस। ये शॉट्स में कितना पावर था, नहीं डिफ्लैक्ट हुआ था। कभी कभी ऐसे जब आप शॉट्स खेलते हैं ना, कट पुल हुक, तो और जब ऐसा कुछ कट में दिखता है ना, तो गेंद घूमती है, दिशा बदलती है, और वैसा ही होता है। कभी कभी फील्डर चौकन्ने रह नहीं पाते, उसके कारण फंबल्स होते हैं, मिसफील होते हैं, ये कारण रहता है एक्चुअल। सो जिसके साथ ये सिंगल ही मिलेगा। और पावर प्ले में आप देखेंगे 23 रन, अच्छे खासे रन थे, लेकिन पावर प्ले समाप्त हो चुका है। राजेश जी, अब यहां से क्या बेहतर करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे छोटी पटकी भी गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, लेकिन धीमी गति से आई थी और अनिकेत भी खुश है, उनको पता है कि ये गेंद मैंने गलत तो डाली थी। भले घुमाव मिला था, उछाल था, लेकिन उनको भी पता था कि अगर ठीक तरीके से गेंद लग जाती हेवल के बल्ले से तो ये चौका छक्का मिल जाता, लेकिन धीमी गति की गेंद को पढ़ नहीं पाए, थोड़ा रिएक्शन लेट दिखाया हेवल ने और अपना विकेट गंवाया। पहला काम कर दिया यहाँ पे अनिकेत भोई ने, 25 रन 1 विकेट, जामनगर जेट्स। अब आ रहे हैं प्रदीप पाटिल। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स। आंकड़े बहुत अच्छे प्रदीप पाटिल के,
जीसीएल के कैरियर में 400 प्लस रन उन्होंने बनाए और स्ट्राइक रेट बहुत ही गजब का 213 का स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल से जीसीएल के कैरियर में किसी बल्लेबाज का ये सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। तो काफी अच्छी तरीके से यहां पे ये जीसीएल में बल्लेबाजी की है और इस साल कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे प्रदीप पाटिल। अब 25 के ऊपर पहला विकेट। अब बीच मैदान में प्रदीप पाटिल आ चुके हैं टीम के कप्तान। वन डाउन पोजीशन के ऊपर अनिकेत भोई को मिली है सफलता। क्या बात है, अनबिलीवेबल मोमेंट ऑफ द डे एंड आई थिंक मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द डे, क्योंकि यहां पे प्रदीप पाटिल शून्य के स्कोर पे गोल्डन डक, अनबिलीवेबल। कैन यू बिलीव दिस अभिषेक भाई? नहीं, वो बल्लेबाज वही है ना जो येलो कैप में टॉप में चल रहा है। प्रदीप पाटिल 6 पारियों में 250 रन है और आज दिन चुना गया, अच्छा कार्य किया गया, विकेट मिल गई ना। देखिए फुल टॉस गेंद थी, पावर हुआ था, गेंदबाज का फॉलो थ्रो इतना अच्छा था क्योंकि गेंदबाज फॉलो थ्रो में कभी कभी वो अपने फॉलो थ्रो में बॉडी का शेप गवा देते हैं तो कैच करना आसान नहीं रहता, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया। गेंद आगे थी, तलवार चलाना चाहते थे, फुल टॉस में जाएंगे वापस और बहुत बड़ा झटका लग चुका है यहाँ पे। प्रदीप पाटिल के नाम का रिएक्शन देखिए, खुद हक्की बक्की हो गए थे क्योंकि टीम भी हक्की बक्की हो गई है और जहां जहां दर्शक देख रहे होंगे ना वो भी शौक हो गए हैं क्योंकि बड़ा प्लेयर था ना, बड़ी सितारे थे। नए बल्लेबाज आए हैं, मोनिल पटेल। बिल्कुल यहाँ पे दर्शकों की भीड़ आ चुकी है और कह रहे हैं हम आ चुके हैं कैमरे पे, बिल्कुल, क्योंकि वो चीज होनी चाहिए ना। आप दर्शक जितने भारी मात्रा में आते हैं उतना बेहतर कार्य करते हैं, अपने प्लेयर को उत्साह दिलाते हैं, एक अलग जोश दिखता है, एक अलग ही प्लेयर। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे मोनिल पटेल हैं। अब जामनगर जेट्स दिक्कत में है जरूर। अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद के कारण देखेंगे आप सिंगल। तो अब राजेश जी यहाँ से क्या लग रहा है आपको, कैसा कार्य आगे बढ़ेगा? बड़ा काम कर दिया अनिकेत ने। तो काम क्या कर दिया, जामनगर को बड़ा नुकसान कर दिया और 26 रन 2 विकेट। पिछला ओवर गजब का रहा, क्या बेहतरीन तरीके से अनिकेत ने गेंदबाजी, 3 रन दिए, 2 विकेट। हेवल पटेल का विकेट ठीक था लेकिन वो जो विकेट प्रदीप पाटिल का आया था ना, मैं एक बार विकेट जरूर देखना चाहूंगा। देखिए रिएक्शन एक बार देखने लायक था, लो फुल टॉस गेंद और बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत ऊपर वाले को देखा, ऊपर आसमान में देखा उन्होंने, जब वो कह रहे हैं क्या हुआ आज मेरे साथ, किस्मत ऐसे ही चौंका देती है। इससे मैं कहता हूं सॉन ऑफ मोमेंट। सॉन ऑफ मोमेंट इसे ही कहा जाता है जहां पे आप फुल टॉस गेंद के ऊपर आउट होते हैं ना तो आप बिलीव नहीं कर पाते कि जहां पे अपने आप को मिस फॉर्चून फील करते हैं। उन्होंने ऊपर वाले को क्यों याद किया, ये मेरी बदकिस्मत, ये मेरा नसीब है, ये मेरी किस्मत है आज, इसलिए देखा उन्होंने ऊपर, मिस फॉर्चून फील किया अपने आप के लिए। वो है क्रिकेट में सॉन ऑफ प्रदीप पाटिल के चेहरे पे दिख रहा था। बिल्कुल। अब देखिए ना जिग्नेश पटेल कप्तान आ चुके हैं और यहाँ से आप देखेंगे ये कप्तान जो आया ना उसने अच्छा कार्य किया, विकेटों के साथ बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन एक मोनिल पटेल और नसीर अली नाथिया दोनों बल्लेबाजों को जामनगर जेट्स के लिए अच्छा कार्य करना पड़ेगा राजेश जी, नहीं तो यहां से जो आप हारे ना तो मौका जरूर मिलेगा दूसरा, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस गवा देंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गवा देंगे, ऐसा फिर हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो रहता है ना कि सीधा फाइनल में पहुंचते हैं तो एक वो अलग ही एडवांटेज आपको मिलता है और वो एडवांटेज दोनों टीमें लेना चाहती है। इस समय गेंदबाजों का दबदबा है थोड़ा। जिग्नेश पटेल की बाहर निकलने वाली गेंद थी, उसे टहलाना चाहते थे, कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन मैं मानूंगा देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे ये जो गेंद बाहर निकली थी पूरी तरीके से बीट हुए थे। आउटसाइड एज स्लिप होता तो मेरे ख्याल से कुछ मौका भी बन सकता था। बिल्कुल, जो स्लिप होता ना तो दिक्कत होती जरूर, क्योंकि वहां से आपको फिर घर का नाश्ता नापना पड़ता और फिर सोचना भी पड़ता। ये अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज स्विच हिट करना चाहते थे, हिट करना चाहते थे, प्रयास करना चाहते थे, लेकिन आप देखें तो खरी यहाँ पे गेंदबाज है, चतुर है, चालाक है, कप्तान है जिग्नेश पटेल, बहुत अच्छा कार्य करते हैं उसे धूप में चमकते हुए, क्योंकि आसान नहीं रहता इस धूप में, इतनी गर्मी में गेंदबाजी करना और लगातार
पहले दिन से लेके अभी तक मैच खेल रहे, यानी ये सातवां मुकाबला होगा यहाँ पे, तो आसान नहीं रहता ये कार्य करना। फिर वही गेंद थी, फिर वही प्रयास था, फिर वही अंदाज था, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर डॉच हुई है गेंद। स्कोर कार्ड में 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और मोनिल और नासिर के ऊपर काफी कुछ जिम्मेवारी रहेगी। ये गेंद थी वहां पे, देखे पहले घूम गए थे, रिवर्स खेलने के बारे में सोच रहे थे, और जिग्नेश पटेल वहीं फॉलो करने के बारे में सोच रहे थे, पूरी तरीके से फॉलो किया उन्होंने। मेरे ख्याल से उनका तो एक वाइड लाइन टू वाइड लाइन, वाइड ऑफ द क्रीज और फेयर डिलीवरी, क्योंकि जो स्टांस था अंपायर ने शायद वहीं देखा कि जो स्टांस था वो पूरा उन्होंने खोल दिया था, वही चीज वहां पे उनके जहन में होगी। नासिर अली ने पूरी तरीके से राइटी से लेफ्टी बन गए, तो वो चीज उन्होंने देखी और अपना फैसला सुनाया। ये फेयर डिलीवरी है, 27 रन 2 विकेट, चौथा ओवर यहां पे चल रहा है। देखिए यहां पे बैकवर्ड स्वीप लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो बाहर लोग फॉलिंग स्वीप भी कह देते, बैठक स्वीप भी कह रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल वर्ड अगर आप देखें बैकवर्ड स्वीप, एबीडी खेला करते थे, ये उनका फेवरेट स्ट्रोक था, गिरते पड़ते लेकिन गेंद को बाहर भेज देते थे। यहां पे भी नासिर वही प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार वो काम बना नहीं, क्योंकि सामने एक टफ गेंदबाज है, कठिन सवाल पूछने वाला गेंदबाज जिग्नेश है। फिर से एक बार बिल्कुल कट कॉपी और पेस्ट, दूसरी गेंद का बिल्कुल रिहर्सल, बाहर निकलने वाली गेंद, फ्रंट फुट निकाला, कवर ड्राइव के लिए सोच रहे थे, बल्ले का फेस खोला, थर्ड मैन की दिशा में एज लगती हुई गेंद गई, स्लिप यहां पे भी नहीं थी और यहां पे भी बच गए, और खुशी बिल्कुल जिग्नेश पटेल और पूरी टीम के चेहरे के ऊपर दिख रही है, डिलाइटफुल सभी चेहरे यहां पे दिख रहे हैं, और भद्रेश भाई खैनी वो भी बहुत ही खुश होंगे वहां पे अपनी टीम के प्रदर्शन से। इस समय स्कोर, ये विकेट एक बार अभिषेक भाई क्या कहेंगे? ये विकेट है ना बहुत प्राइसलेस थी, ये विकेट बहुत क्रूशल थी, ये विकेट ने तो ऑलमोस्ट माहौल को बदल दिया। लेकिन अभी भी आपके पास है समय, जो 4 ओवर का खेल है ना, उसी में तो आपको रन ढूंढने पड़ेंगे, उसी में तो कार्य करना पड़ेगा, उसी में तो आपको विस्फोट करना पड़ेगा। सो बिल्कुल अभी भी नासिर अली नातिया, मोनिल पटेल, नासिर अली नातिया ने अच्छा कार्य किया, जिग्नेश पटेल ने जिसमें गेंदबाजी की है, जिस रूप में प्रदीप पाटिल ने बल्लेबाजी की, येलो कैप है उनके पास, तो नासिर अली नातिया उनके नीचे ही है। सो 167 समथिंग रन बनाया, बहुत अच्छा कार्य किया है, और फिर से तैयार रहेंगे। ये शॉट्स में कितना विश्वास था, ये कैच का गवाया, क्या मौका गवाया, डायरेक्ट खिंची उम्मीद थी, उम्मीद पे तो दुनिया का है। मैं असलम रजा वहां पर सोच रहे थे, लेकिन देखिए तो जरूर ये मौका गवा दिया, क्या मौका बड़ा था। बाकी क्वालिफायर 1 आप खेल रहे तो हर हाफ चांस को भी फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नो डाउट चांस दूसरा है, लेकिन यहां पे आप जो मैच भी खेल रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ा है। अगर आप लीग स्टेज में देखेंगे ना, तो जो भावनगर की टीम का जो विजय रथ रोका था वो जामनगर ने रोका था, तो ये भी एक अलग राइवलरी चल रही है, तो वो चीज भी जरूर है कि कमबैक वो भी करना चाहते होंगे कि पिछली बार आपकी चली थी, लेकिन भावनगर इस बार कहेंगे हम इस बार आपको मौके नहीं देंगे। अभी तक गेंदबाजों ने वो कहा है, लेकिन अब बल्लेबाजी कैसे होगी, नासिर अली मोनिल के ऊपर काफी कुछ दारोमदार होगा, जिगर भी आएंगे इसके बाद, लेकिन गेंदबाजी पे तो आए हैं सीओ मासोटी, बहुत ही नाखुश है, आउटसाइड एज लगा था ऐसा लग रहा है, लेकिन रनआउट तो हुए हैं, बिल्कुल तालमेल का पूरा अभाव, मोनिल बहुत ही नाखुश है, कॉल था, रिस्पॉन्स दिया ही नहीं वहां पे, क्योंकि नासिर अली तो गेंद को देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ना ब्लाइंड स्पॉट बनता है पीछे, तो वो तो डेफिनेटली कॉल नहीं करेंगे। मोनिल को पता था ये रन आ सकता है, देखिए इस गेंद के ऊपर विकेट लिखा था, कुछ भी गए, एज लगा था, और असलम मुतवा का रिएक्शन लेट था, लेकिन पीछे बहुत अच्छी तरीके से सोलंकी ने गेंद को उठाया और सही हैंड के ऊपर थ्रो दिया। मैं मानूंगा यहां पे कॉल नहीं था, नासिर ने बिल्कुल भी मनाही किया था, लेकिन अब क्या करें, पूरा फासला मोनिल तय कर चुके थे, फासला तय करना पड़ा, डगआउट का विकेट आया है। अब यहां पे बीच मैदान में आए हैं याग्निक। हाँ, बिल्कुल एक चीज होती है ना, बहुत अच्छा कार्य करना पड़ता है जब आप सामने खेलते हैं, और स्ट्राइकर जो बल्लेबाज होता है ना, वो नॉन स्ट्राइकर में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जिस रूप में आपको देखिए ना बिहाइंड द विकेट गेंद गई थी, बल्लेबाज का कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय तो नहीं था रन लेने का, जिसके कारण वो दौड़ गए थे और दिक्कत हुई थी,
क्योंकि यहाँ पर जो नॉन स्ट्राइकर रहता है उसको बेहतर विजन आता है जब विकेट के पीछे गेंद जाती है, और वही जब मौका सामने आता है ना वी में खेलने का तब वो स्ट्राइकर का कॉल रहता है। तो यही तो खेल है और यही छोटे छोटे पहलू बहुत कुछ बताते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतर गेंद थी, जिसके साथ देखें ना आप ये डॉच हुई है गेंद। ये गेंदबाजी बहुत अच्छी होती है शिवम की जो गेंद है सीधी जा रही है, बहुत अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और एक अच्छा कार्य भावनगर ब्लास्टर्स ने किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। गेंदबाजी यूनिट फायर है, ऑन फायर। जब आपके पास ऐसी गेंदबाजी होती है ना तो किसी भी मुकाबले में आप अच्छा कार्य करते ही है, क्योंकि गेंदबाजी तो मैच जीता दी है, बल्लेबाजी तो रन बनाते हैं। लेकिन इस बार फुल टॉस से तो राजेश जी जिस रूप में आप देखिए कि बल्लेबाजी जिस रूप में रहती है ना रन बनाते हैं, लेकिन गेंदबाज ही आपको मैच जिताते हैं और वही 100% सत्य है ऑब्वियसली, क्योंकि बैटिंग दोनों टीमों के बाद अच्छी होती है, लेकिन गेंदबाजी जैसे हमने बताया ना कि 434 जो चेज हुए थे वो गेंदबाजी ठीक नहीं हुई तभी तो चेज हो गए ना। गेंदबाज अच्छे हो तो कोई भी टारगेट बचा लेता है। इस बार डाउन द लेग वहां पे गेंद जा रही थी और वाइट बॉल का इशारा यहां पे हुआ है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी देखा जाए तो जो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हम इंग्लैंड में जीते थे उसमें गेंदबाजों ने काम किया था ना, 22 ओवर के वो T20 का मुकाबला बन गया था बारिश की वजह से, लेकिन तब वहां पे वो रन बचाए गए था। तो ऐसी चीजें होती है ना, हम कई बार देखते हैं कि गेंदबाज का बहुत ही क्रूशल रोल रहता है। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं याग्निक पटेल। याग्निक के बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस समय प्राइम ऑलराउंडर के रूप में अगर आप किसी को देखते हैं तो याग्निक, और याग्निक एक फ्लेक्सिबल खिलाड़ी है। मैंने इसको ओपन करते हुए देखा है, इसको किसी भी पोजीशन में मैंने खेलते हुए देखा है। एक ऐसा ये वाहिद खिलाड़ी है। और उनके साथ एक और नाम लेना चाहूंगा जीत पटेल का भी। इस बार सीधा स्ट्रोक खेला गया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है, ऊंचाई बहुत मिली है, ऑन द रूफ गेंद को पहुंचाने का प्रयास था, लेकिन वहां पे संपर्क नासिर का कमाल का हुआ है और मिल गया है वहां पे क्यूबिक सिक्सर। ये जो शॉट था ना वो टाइमिंग कम थी लेकिन पावर ज्यादा था, बहुत बेहतर वो शॉट खेला था, पावर पूरा लगाया था और पावर के कारण ये पहली गेंद है ना जो कैमरामैन के भी ऊपर जाके जुड़ी थी और वो आसान नहीं रहता था। जिसके साथ देखिए ना 5 ओवर की जो समाप्ति हुई है ना, जिसमें 37 बोर्ड पे 3 विकेट गंवाया जामनगर जेट्स ने। अब क्या यहाँ से कार्य रहेगा? कप्तान गेंदबाजी में जिग्नेश पटेल, याग्निक पटेल हैं वहां पे अब, और यहां से तो आपको कार्य करना पड़ेगा। फिर से तैयार है, गेंदबाज है, चतुर है, चालाक है, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी होती हुई आप देखिए ना, डॉच होती हुई। छठा ओवर शुरू है, 37 रन बने हैं याग्निक पटेल और इनके ऊपर नासिर के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। गेंद को घुमाया है, बल्ला भी घुमाया है, ऊंचाई पे गेंद, स्ट्रेट अप इन द एयर, फील्डर भी नहीं थी, एंड इज गोइंग टू बी कट डाउन देयर। यस इट इज, विकेट यहां पे आया है और जिग्नेश पटेल ये गेंदबाजी के ऊपर और विकेट ना आए, ये बहुत ही जो कॉम्बिनेशन वो हम देख चुके हैं पहले भी। और याग्निक को फंसाया वहां पे घुमाव वाली गेंद के ऊपर। इनको पता है जिग्नेश को कि याग्निक खतरनाक है, उनका विकेट मुझे जल्दी निकालना पड़ेगा। वाइड ऑफ द क्रीज, कोने का इस्तेमाल, अंदर की ओर आने वाली गेंद बाहर भेजने का प्रयास और बाद में फील्डर का पूरा प्रयास काम कर गया वहां पे फील्डर ने। एक और विकेट यहां पे आता हुआ और याग्निक पटेल का विकेट गिरा है 37 फॉर 4। विजय बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत बेहतर कार्य किया। वो विकेट ना बहुत क्रूशल थी और विकेट के कारण तो ये गेंदबाज अटल है, अभी तक बेहतर है और बहुत ही बेहतर कार्य किया पूरे टूर्नामेंट में, जिसके कारण अब नए बल्लेबाज आएंगे जिगर पटेल। जिग्नेश ने जिस रूप में गेंदबाजी की अच्छा कार्य किया। अब नासिर अली नातिया ओपनिंग से अभी तक मौजूद हैं,
तो एक चीज है कि ये बेहतर कार्य करना चाहेंगे, जो अभी तक समय वहां पे यूटिलाइज करना चाहेंगे उस समय का, जिस रूप में आप देखिए ना ये छठा ओवर जा रही है, लेकिन ये चीज है अब विस्फोट चाहिए आपको, बिना विस्फोट तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। अच्छी गेंद दी, लेग बाई नहीं दी, एलबीडब्ल्यू दी, नाम है जिग्नेश, कार्य अद्भुत किया है। विकेट विकेटों के बीच में पाया गया है बल्लेबाज को, और वापस डगआउट का नाश्ता और रास्ता दोनों नापना पड़ जाएगा। जिगर पटेल और जिग्नेश और जिगर एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं। जिग्नेश को पता है कि बैकफुट पे खड़े रह के और क्रीज की गहराई का ये भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बिल्कुल उतना गुड लेंथ पे नहीं डाला था, थोड़ा सा गुड लेंथ और हाफ फॉली के बीच में गेंद को रखा और प्लम्ड एल भी वहां पे पाए गए, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। और स्कोर कार्ड में इस समय जामनगर जेट्स के हालात कुछ ठीक नहीं है। 37 रन 5 विकेट। सूरत का एक और खिलाड़ी, इससे पहले जिगर पटेल गए थे 0 के स्कोर पे। आज देखा जाए इस स्कोर कार्ड में 2 गोल्डन डक, पहले प्रदीप पाटिल और जिगर पटेल। तो इस लिहाज से पता लगा लीजिए कि टॉप ऑर्डर में और मिडल ऑर्डर में अगर आपका एक एक बैटर गोल्डन डक पे जाता है तो फिर उसका स्कोर क्या होगा। 37 for 5 जिग्नेश पटेल के खाते में दूसरा विकेट। बिल्कुल वहां पर तैयार रहेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। स्नेहल पटेल है और मंच सजा हुआ है, जो फाइनल की तरफ कदम रखना है ना तो कार्य तो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तो आसान है नहीं। अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतर गेंद थी। तो बिल्कुल आवाज इतनी बुलंद कर दीजिए आसमान भी झुक जाए, बारडोली की इस धरती पे आज इतिहास कुछ चल के आए, क्योंकि जीसीएल का मंच सजा हुआ है। आज फाइनल डे है, आज ताज पहना जाएगा, मंच बड़ा रहेगा और सरपंच बनना पड़ेगा। सो बिल्कुल वहां पे तैयार रहेंगे, कार्य को अपने नाम करेंगे। स्नेहल पटेल आज कार्य करना है बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से बहुत अच्छा कार्य किया अभी तक पूरी टूर्नामेंट में, लेकिन आज यहां पे भी कुछ बेहतर करना पड़ेगा आपको। ये फुल टॉस थी, लेकिन इस रूप में ये भावनगर ब्लास्टर्स जाने जा रहे हैं। पूरी टूर्नामेंट में गेंदबाजी में बहुत बेहतर लगे हैं, यानी गेंदबाजी यूनिट बहुत बेहतर विस्फोट किया, रफ्तार है, आग उगलती हुई गेंदबाजी होती हुई, वेरिएशन बहुत अच्छा है, पेस बहुत बेहतर है। तो यहां पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर से वहां पे तैयार रहेंगे। यहाँ पे अच्छी गेंद थी जरूर यहाँ पे, जिसके साथ देखेंगे आप वो एक सिंगल का प्रयास किया जाएगा, सिंगल जरूर मिल जाएगा। तो सिंगल के साथ देखें ना आपको नासिर अली नातिया जिस रूप में वो येलो कैप में कुछ बेहतर कार्य किया है, और आज आपको चाहिए थोड़ा रन आउट का मौका बनाना चाहते थे, शायद से पहले हाथ लग गया था वहां पे, गेंद बाद में आई, हाथ पहले लग गया असलम का, जिसके कारण दिक्कत हुई थी। और ये देखिए अब दिक्कत यहाँ से भी हो रही है जामनगर जेट्स को, जो विस्फोट करने के लिए जाने जाते थे 130 से 140 ढूंढते थे ना, वहां पे 6 ओवर में आप देखिए 38 ही हैं बोर्ड पे। तो सूर्य आकाश में चमक रहा है और बल्लेबाजों को यहाँ पे चमकना पड़ेगा आज, क्योंकि आज तो राजेश जी अब क्या लग रहा है 2 ओवर में कितने रन ढूंढ पाएगी ये जामनगर जेट्स की टीम। देखिए यहाँ पे ऊंचाई पे वो गेंद गई है और अनिकेत भोई, लेकिन वो नो बॉल करार दी गई थी इसे, क्योंकि वो बीमर बॉल थी वेस्ट हाइट के ऊपर और उसे नो बॉल दिया गया है। और अंपायर ने अब तीसरे अंपायर से पूछा है कि फील्डिंग टीम यहाँ पे भावनगर चाहती है इसको चेक किया जाए, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो पुष्टि चाहते हैं वहां पे।
देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि पिछली गेंद नो बॉल थी, नो बॉल रहेगी ऑन फील्ड अंपायर का, और तीसरे अंपायर का बिल्कुल सही फैसला यहाँ पे आज हमारे साथ अब्दुल रज़ाक हमारे साथ आज तीसरे अंपायर, और उनके साथ ऑफ फील्ड अंपायर रिजवान मुल्ला। फील्ड पे वैसे देखा जाए तो बॉलर से अंपायर चंद्रपाल सिंह और स्ट्राइकर एंड अंपायर दिनेश कुमार। फ्री हिट के ऊपर देखा जाए तो ऑप्शन के बाहर डालने का प्रयास, यही वाइड दी गई है तो मतलब फ्री हिट अभी भी जारी थे कि स्नेहल पटेल आज बैटिंग ऑर्डर में 7वें क्रम पे है। हमने उनको कई बार ओपनिंग करते हुए बहुत बार मैंने देखा है वो ओपनिंग करते हैं, कई बार अपनी मतलब टीम की जरूरत के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो सेट होते हैं टीम में। फ्री हिट के ऊपर नाखुश है क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन अनिकेत ने गति से डाला था इस बार गेंद को। इस बार गति बहुत अच्छी दी गई थी और इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो फुल टॉस के ऊपर भी रन नहीं ले पाए। दिक्कतें तो है आज जामनगर के लिए देखा जाए तो। फिलहाल 40 रन है 5 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल स्नेहल पटेल रहेंगे स्ट्राइक पे। अब शॉट गड़ा गया, नाम स्नेहल है और अद्भुत प्रयास किया टीम के लिए, ये बड़ा छक्का लगा है। क्यूबिक का छक्का देखने को मिलेगा स्नेहल पटेल के बल्ले से। शॉट बहुत कड़क खेला था। ये फुल टॉस है, विकेट की तरफ है, शॉट में विश्वास है, लेकिन उससे भी खास तो ये कैच देखने को मिलेगा शिवम दे। और शिवम कहां छोड़ने वाले हैं, वो ईगल की तरह उड़ते हैं, बाज की तरह प्रयास करते हैं, हाथ ऐसे चिपकाते हैं जैसे फेविकॉल लगाया हो। बहुत अद्भुत कार्य करते हैं वो हाथ के साथ। बहुत अच्छा कार्य किया शिवम ने इस टूर्नामेंट में राजेश जी। बाकी आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि शिवम हासोट इससे पहले भी ऐसे कैच ले चुके हैं। देखिए फुल टॉस गेंद थी, बल्ला घूम गया था पूरी तरीके से, वहां पे इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन मैं मानूंगा इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, क्योंकि वहां पे फोर्स लगाया बल्ले का, लेकिन खेलना जहां चाहते थे वहां गेंद गई नहीं और पूरी तरीके से वो विकेट के लिए मौका उत्पन्न हुआ। शिवम का अच्छा कैच, वहां पे रौनक और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो रहा था, लेकिन फिर बाद में संभाला। इस खिलाड़ी का बल्ला चलना चाहिए। साहिल वर्मा ताबड़तोड़ हिटर है, ताकत भी है, इसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और ये एक बल्ला, ये इनका तो स्टाइल अंदाज है वो फिनिशर के तौर पे बहुत ही बेहतर है। तो साहिल वर्मा जो अभी तक की जो गेंदें यहाँ पे शेष बचेगी 9 गेंदें, उसमें कम से कम 3 या 4 सिक्सर साहिल को लगाने पड़ेंगे। फुल टॉस मिली है, उससे कन्वर्ट तो चौके में कर पाएंगे बिल्कुल, भले छक्का नहीं आए लेकिन साहिल ने खाता खोला है चौके के साथ। एक अच्छी उम्मीद जगाई है टीम के लिए और मिला है यहाँ पे ब्लू टेक चौका। बिल्कुल पहले जो गेंद थी ना इसके पिछले वाली फुल टॉस थी, पैरों पे थी, चौका मिला था। इस बार बाहुबल दिखाया, थोड़ा पावर दिखाया था और कार्य अच्छा किया है, लेकिन कार्य बहुत बेहतर किया, पावर लगाया था, ब्लू टेक का चौका लगाया साहिल नाम है और वर्मा वाला कार्य है। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we jam. And no jet ski, take me out to the ball game. Please. We are the champions. We are the बैक टू बैक चौके यहाँ पे अनिकेत के सामने लगाए साहिल वर्मा ने। देखिए स्टैंड एंड डिलीवर,
जो बात हमने कही थी कि यहाँ पे साहिल वर्मा का बल्ला चलना चाहिए, वर्मा जी का लड़का काम कर रहा है और काफी अच्छी तरीके से अपनी टीम के लिए काम कर रहा है। साहिल आए हैं और अपनी टीम की नैया जो भी इस मझधार में फंसी थी उसे साहिल किनारे पे लगाना चाहते हैं। एक और यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आया है क्यूबिक सिक्सर। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we jam. And no jet ski, take me out to the ball game. Please. We are the champ. Like a jet. We are the champ. Like a jet. तो बिल्कुल पिछला जो शॉट था ना बहुत कड़क था, बहुत दूर था और दर्शनीय था, क्योंकि वो पावर लगाया था, बाहुबल दिखाया था, गेंद को बहुत दूर पहुंचाया था। बहुत अच्छा शॉट खेला था यहाँ पे साहिल वर्मा ने। अब आप देखने वाली बात ये है कि 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 60 है बोर्ड पे, लॉस ऑफ 6, यानी नासिर शुरुआत से आए थे और अंत जरूर अच्छा करना चाहेंगे, फिनिशिंग टच देना चाहेंगे। और कौशिक नाकरानी है गेंदबाज अब पहले गेंद किस रूप में। अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है। ये तालमेल में गड़बड़ी है, हड़बड़ी है, क्योंकि वो अंतिम ओवर है ना, तो यहाँ पे रन लेना पड़ता है। तो राजेश जी ये थोड़ा सा खुदकुशी किया, लेकिन अंतिम ओवर है तो वही चीज कुछ होती है। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार, भावनगर ब्लास्टर्स। विकेट यहाँ पे आया है, 60 रन के बाद छठा विकेट गिरा है और इस समय देखा जाए डेथ ओवर चल रहे हैं। केविन पटेल आ रहे हैं नए बल्लेबाज। स्ट्राइक रेट हालांकि उतना अच्छा है नहीं, लेकिन इस समय के ऊपर आपको वो नहीं देखना पड़ेगा, आपको क्या करना है बस वही देखना पड़ेगा। 60 रन और 6 विकेट के नुकसान पे मेरे ख्याल से कम यहाँ पे 75-80 रन, ऑलमोस्ट 12-15 रन तो आखिरी ओवर में आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रेश विकेट है और जिस प्रकार की गेंदबाजी जामनगर के पास भी है तो 70 पर स्कोर जाता है, 75-80 के बीच बनता है, तो एक हेल्दी कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज को 2 पैरों के बीच में रखते हुए स्टांस लिया गया यहाँ पे नासिर के द्वारा। अक्रॉस थोड़ा खड़े है, अक्रॉस खड़े है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर को टारगेट किया है। अच्छी गेंद में मानूंगा यहाँ पे, बिल्कुल सही टप्पे के ऊपर कौशिक नाकरानी की ये गेंद। कौशिक नाकरानी थोड़े महंगे रहे आज, 18 रन ऐसा अभी तक आए हैं, कुल मिला के 61 बने। ये 4 गेंदों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर साहिल होता तो मैं तो डेफिनेटली 2 मैक्सिमम एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अब नासिर को वो काम करना पड़ेगा और पूरा मैं मानूंगा पूरी छूट है, अभी तो फ्रीडम है केविन के लिए भी। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को ना यहाँ से 2 बड़े जो हिट मिल पाते हैं तो अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि जो 70-75 के पास भी जो पहुंचते हैं तो अच्छा कार्य रहेगा, क्योंकि ये विकेट अनोखी है, थोड़ी सी नई विकेट है, फ्रेश विकेट है, यहाँ पे मैचेस हुए नहीं है। सो बिल्कुल यहाँ पे देखने वाली बात, अवसर से बाहर गेंद दी, जिसके साथ देखेंगे आप रनआउट का मौका डाले खींच की उम्मीद थी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपको कम से कम यहां से 3 बड़ी हिट चाहिए, इससे कम तो कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहां से आपको 3 बड़े स्ट्रोक चाहिए। गजब की गेंदी भाई, यॉर्कर है, कमाल का है, बिल्कुल भी पता नहीं चला, 4 ओवर खान है चित कर दिया। मैं इस यॉर्कर के लिए राज भाई के मुंह से एक शब्द सुनता हूं अक्सर, पिन पॉइंट यॉर्कर। बिल्कुल राज भाई अक्सर कहते हैं इस यॉर्कर को। 62 रन, एक और अच्छा यॉर्कर बिल्कुल सामने, ऐसा लगा विकेट कीपर को के सामने है विकेट के, इसलिए अपील भी मांगी इन्होंने एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन दिनेश कुमार ने कहा पैरों पे तो लगी है, लेकिन विकेटों को हिट नहीं कर रही थी। एलबीडब्ल्यू के लिए आपकी डिमांड सही नहीं है, लेकिन गेंदबाजी सही है। कौशिक नाकरानी का स्पेल देखिए, यहाँ पे इस ओवर में इनका काम देखिए। पहली गेंद पे विकेट जैसे ही निकाला उन्होंने, वो मतलब रनआउट के रूप में आया, फिर इसके बाद 2 रन अतिरिक्त में आए हैं, वो लेग बाय के आए हैं। कुल मिला के स्कोर अभी भी 63,
2 बड़ी हिट की दरकार है जरूर यहाँ पे टीम को। सीधा स्ट्रोक यहाँ पे खेलने का प्रयास किया गया है, ऑन साइड के ऊपर वहां पे फील्डर रखा गया है। देखिए नासिर अली कैरी द बैट करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे हेवल के साथ, लेकिन आखिरी ओवर तक खेल रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में पहली बार मैंने देखा कैरी द बैट। नो डाउट मैच समाप्त हुआ है, उसमें हुआ है, लेकिन 8 ओवर समाप्त हुए और शुरुआत से लेकर अंत तक क्या याद है ऐसे कोई बल्लेबाज आपको पूरे 8 ओवर खेल गया हो? ऐसे काफ़ी बल्लेबाज हमने देखे हैं। मार्टिन गप्टिल एक बार मैंने देखा था न्यूजीलैंड से, और यहाँ से तो कोई बल्लेबाज नहीं था। हम देखें ना यहाँ पे पूरी टूर्नामेंट में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो अंत तक रहा हो। लेकिन अंत का क्या फायदा मिलेगा यहाँ पे। नासिर का प्रयास है, अद्भुत अंदाज तो फील्डर का भी है। नासिर का जो प्रयास था ना उसमें खलल डाली है, उस फील्डर ने कारी को दिखाया, बहुत बेहतर। भावनगर ब्लास्टर्स जिसके लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी में ब्लास्ट करते हैं, बल्लेबाजी में ब्लास्ट करते हैं, फील्डिंग में उससे भी ज्यादा ब्लास्ट करते हैं। तो बिल्कुल उनकी कोई तोड़ तो है नहीं, लेकिन क्या तोड़ कोई पाएगा इनको? क्योंकि आप देखें ना बोर्ड पे ये जो पिछला शॉट था फुल टॉस थी, सामने लॉन्ग ऑन की दिशाओं में खेलना चाहते थे, और इसी के साथ यहाँ पे एक रन जो ढूंढना चाहते थे ना जिसमें आप मिलेंगे, शायद से वो चेक किया जाएगा जरूर। और फील्डिंग का बहुत अच्छा प्रयास था दिव्येश से, और दूरदस्ती रखी थी। तो क्या लग रहा है ये शेप अच्छा होगा? बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। क्या बेहतरीन तरीके से अपने पोस्ट को होल्ड किया उन्होंने, अपने आप को वहां पे उन्होंने रोका। और दिव्येश एक बहुत अच्छी फील्डर है। दिव्येश को हम इससे पहले भी देख चुके हैं, इस प्रकार के कारनामे वो कर चुके हैं। डीवीएस पीछे मतलब डिविएशन पहचान जाते हैं गेंद की वो, और बॉडी का कर्व बहुत अच्छा उनके पास, क्योंकि फिटनेस बहुत अच्छा है। ये जो यहाँ पे नासिर अली ने जो स्ट्रोक खेला था उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उनको तो लग ही रहा था कि शायद छक्का निकल जाएगा, लेकिन फिर बाद में अब अंत में 64 बने हैं स्कोर। अभी भी अपडेट होगा फिर आपके बाद में जरूर आपके सामने रखेंगे। इस समय तो 64 बता रहा है कि हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवीज। और 0 फुटेज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। $65 65 रन बने हैं यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद। जामनगर जेट्स का स्कोर 65 बना है। 66 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। देखिए यहाँ पे अब अगर आप स्कोर कार्ड में नजर डालेंगे, हेवल पटेल ने 13 बनाए, डेविल्स नंबर का शिकार हुए। फिर नासिर अली कैरी द बैट, जैसे हमने कहा सलामी बैटर के तौर पे अंत तक रहे वो, 19 में 21 बनाए। बैटिंग ऑर्डर में प्रदीप पाटिल गोल्डन डक का शिकार हुए, जिगर पटेल भी गोल्डन डक का शिकार हुए। मोनिल पटेल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यहाँ पे 3 रन बनाए। याग्निक ने 1 रन बनाया। स्नेहल ने 7 बनाए। साहिल वर्मा ने 14 रन बनाए। और गेंदबाजी में कमाल की गेंदबाजी अनिकेत भोई, 2 ओवर 25 रन 3 विकेट। जिग्नेश पटेल के खाते में 2 सफलता, 2 ओवर मात्र 2 रन। गजब का स्पेल डाल दिया भाई जिग्नेश ने। 2 ओवर 2 रन 2 विकेट। और यहाँ पे हमारे फाउंडर देखिए, आज आप देख सकते हैं जय सिंह वाला जो फाउंडर है, जामनगर जेट्स 65 बनाए हैं और भावनगर ब्लास्टर 66 रन बनाने हैं 8 ओवर के इस मुकाबले में। बहुत ही एक कुछ अच्छी डिस्कशन वहाँ पे चल रही है। हमारे जो फाउंडर जय भाई वहाँ पे मौजूद, को फाउंडर यश सिंह वाला और कुणाल जी बारड़। आज देखा जाए तो डिसाइडर डे है, आखिरी दिन है यहाँ पे, और आज निःशुल्क प्रवेश दर्शकों के लिए बिल्कुल एंट्री फ्री रखी गई है। एक हाथ से कैच लेने के ऊपर 500 रुपये, 2 हाथ से कैच लोगे तो 200 रुपये। इनाम आज भी जारी है। ये हमारे स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट्स मेकर LLP, और sports.in जो हमारे वेन्यू पार्टनर, IT सपोर्ट्स हाइनिक्स, और सपोर्टिंग पार्टनर पावर, ट्रॉफी पार्टनर RJ राधे ज्वेलर्स, और स्कोरबोर्ड पार्टनर क्रिक हीरोज, ऑर्गेनाइज बाय 0 फुटेज। और डिस्कशन में, चर्चा में यहाँ पे हम जरूर अब जुड़ेंगे। देखिए टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो है, लेकिन एंट्री बिल्कुल फ्री है मैदान में। आपको टिकट के लिए कुछ पैसे नहीं खर्च करने। कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर राज चौहान को। कमेंट्री बॉक्स में आइए। और आज यहाँ पे बिल्कुल आप इस प्रकार जो भी आपने देखा है, यहाँ पे पूरा खेल जो चला है, जो पहली पारी चली है, किस प्रकार से आंकते हैं आप इस स्कोर कार्ड को और दोनों टीमों को। स्वागत है आपका कॉम बॉक्स में।
थैंक यू राजेश आचार्य सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा टूर्नामेंट था जब फाइनल डे वैसे यहाँ पे GCL 2.0 सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हेलो 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 सो गुड इवनिंग ऑल। यहाँ पे समय हो चुका है टॉस का। आज वॉक वॉलेट प्रेजेंस GCL 2.0 गुजरात क्रिकेट लीग, आज जहाँ पे समय हो चुका है टॉस का। आई विल लाइक टू थैंक ऑल स्पॉन्सर्स, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर्ड बाय क्यूबिक, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट LLP, इट्स सपोर्ट बाय यूनिक्स, स्कोरबोर्ड क्रिकेटर्स, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, ticketing partner Book My Show, streaming partner Prince Movie, supporting partner Power, venue support by Sportin and trophy partner by Radhe Jewellers। सभी स्पॉन्सर्स का विशेष धन्यवाद। मुकाबला यहाँ पे कच्छ किंग के सामने रहेंगे राजकोट रॉयल्स। सो दोनों कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा उसी के बीच में हर्ष धनवानी, द ओनर ऑफ कच्छ किंग, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर हर्ष धनवानी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इज ऑनर ऑफ द कच्छ किंग। टीम बहुत अच्छा कार्य किया विद द कच्छ किंग ने, और आज मौजूद भी हैं उस मुकाबले को देखने के लिए। सो बिल्कुल आज जो मुकाबला रहेगा ना बहुत अच्छा। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। आई विल रिक्वेस्ट अफजल, मिस्टर अफजल प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड हितेंद्र सिंह जाडेजा, प्लीज कम ऑन प्लीज। नाउ टाइम फॉर अ टॉस। अब देखिए तो खरी टॉस का जो समय आएगा ना, इसमें तो सिक्का उछलने के लिए तैयार, इसमें समय लगेगा क्योंकि ये मुकाबला बहुत क्रूशियल है। एक तरफ वॉक वॉलेट रहेगा, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो GCL रहेगा। समय आ चुका है टॉस, सिक्का उछलने के लिए तैयार। सो बिल्कुल एक तरफ वॉक वॉलेट, दूसरी तरफ GCL। कौन कॉल करेगा? हाँ, यानी राजकोट कॉल का, राजकोट रॉयल का कॉल रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल यह करो। वॉक वॉलेट कॉल है, बहुत दूर चली गई लेकिन यस वॉक वॉलेट ही आया है। सो अफजल आप टॉस जीते हैं, क्या करना चाहेंगे? बैट पास। अब बैटिंग करना चाहेंगे तो कितने रन ढूंढना चाहेंगे यहाँ से? हम लोग 90 से 100 रन का टारगेट देना चाहेंगे, तो हमारी बॉलिंग लाइनअप अच्छा है तो हम लोग डिफेंस कर सके। ये विकेट अब पूरी फ्रेश है, आज सेंटर में विकेट बनाई गई है। इसको देखा है आपने पहले भी कभी? इसका मिजाज देखा है आपने? हाँ देखा, अभी पहले इनिंग देखे तो इतना स्कोर नहीं हुआ, अंदर का बॉल नहीं उठ रहा है बैट्समैनों से। बिल्कुल। कोई चेंजेस है आपकी टीम में? हाँ चेंजेस है, अभी बताएंगे हम लोग। हितुबा आप टॉस जीते तो आपकी क्या रणनीति रहती है यहाँ पे? हम भी डेफिनेटली पहले बैटिंग ही करते हैं। आपको गेंदबाजी मिली है तो कितने रनों पे रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कि 80 के आजू बाजू उनको रोका जाए। बिल्कुल, जो यहाँ से आप हारेंगे ना तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी, घर की वापसी हो जाएगी। कल का मुकाबला तो कैसे बोल सकते हैं, तो लड़े हैं आप बहुत अच्छा क्रिकेट में। और कोई चेंजेस है आपकी टीम में? जी नहीं, सेम स्क्वाड है। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ दोनों टीमों के लिए। तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, राजकोट रॉयल द वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। दोबारा चलेंगे कॉम बॉक्स की तरफ। धन्यवाद। ओके थैंक यू। यहाँ पे अभिषेक भाई इस बीच वहां पे विकेट का भी आगमन हो चुका है। वैसे असलम मुतुआ स्ट्राइक के ऊपर थे और राजदीप सिंह जाडेजा गेंदबाजी के ऊपर। वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विकेट मिलता हुआ किस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी हुई थी राजदीप की ओर से। गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाला, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन कवर पॉइंट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्मूथली कैच। विकेट नंबर पहला। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we jam. And no jet ski, take me out to the ball game. Please. We are the champ, like a champ. We are the champ, like a champ. अब यहाँ पे राजदीप ने शुरुआत कर दी है विकेट की। अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं वहां पे जिग्नेश पटेल। अब मनीष सोलंकी वहां पे मौजूद है। राजदीप यानी कि टूर्नामेंट में सबसे पहले मैडन ओवर करने वाले गेंदबाज, फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से। ये फाइनल डे है आज। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एक अच्छे तजुर्बेकार बल्लेबाज जिग्नेश पटेल यानी जिग्नेश गोडी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और गेंदबाजी के ऊपर राजदीप अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग सजाई गई है।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, यूज एंड हाई आते ही अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा और क्यूबिक सिक्सर जिग्नेश पटेल। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग। जिग्नेश पटेल बहुत ही बेहतरीन वैसे एक बड़ा लीडर, दर्शक मित्र हमारे साथ जुड़ते हुए वैसे शुरुआत की है जिग्नेश ने सिक्सर के साथ, बखूबी जानते हैं अपना विकेट व महत्व, और ये जो वैसे क्वालिफायर 1 है उसका भी कितना इंपॉर्टेंस है बखूबी पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब उसके हिसाब से यहाँ पे वैसे गेंद की जांच पड़ताल हो रही है। गेंद चली गई थी आउट ऑफ पार्क, वहां पे फिर से लौटाई गई है। अब राजदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे इंतजार कर रहे हैं कौन सी गेंद सिलेक्ट करने के बाद दी जाएगी। 43 बॉल्स 59 रन, फिलहाल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पहला ओवर प्रगति के ऊपर है और फील्डिंग सजाई गई है वैसे मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर है, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है, मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर और गली डी बाउंड लाइन के ऊपर। और इस बीच आड़े बल्ले से लेना चाहते थे, क्रॉस द लाइन, इस बीच मिड विकेट काउकर को टारगेट किया था लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। पहले ओवर की समाप्ति वैसे सफल ओवर रहा दोनों ओर से। यहां से अगर देखा जाए जामनगर जेट की ओर से, भावनगर ब्लास्टर की ओर से, ए ओवर इवन बैलेंस रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद भावनगर ब्लास्टर अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। अगर ये मुकाबले को यहां से अपने नाम करना है, भावनगर ब्लास्टर को पर ओवर 8.5 रन रिक्वायर्ड रन रेट था, उसमें से 7 बने हैं। राजेश जी बिल्कुल सही शुरुआत है, मैं मानूंगा पहले ओवर में 7 रन बने हैं। ये प्रदीप पाटिल का विकेट दिखाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से गोल्डन डक का शिकार हुए, अनिकेत ने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच वहां पे लिया था और थोड़े से वहां पे मैं मानूंगा नाखुश भी थे और प्रदीप पाटिल बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। याग्निक देखा जाए तो उनका भी बल्ला कुछ खास चला नहीं। मोनिल पटेल अनफॉर्चुनेटली वो रनआउट वो भी हुए। मनीष सोलंकी और जिग्नेश पटेल है इस समय और पहला ओवर काफी अच्छा रहा यहाँ पे राजदीप का। अब आए हैं वीर रबारी। वीर रबारी तजुर्बेकार, कम से कम 725 मैच खेल चुके अब तक वीर रबारी। और इस बीच वैसे स्लॉक स्वीप कर दिया स्क्वायर के ऊपर। जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना ही खूबसूरत वहां पे एक अच्छा चौका, यानी कि ब्यूटेक चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बढ़ जाएंगे। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक हमें देखने को मिला मनीष सोलंकी की ओर से। फिर से एक बार वीर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां पे पहले से अपने टांस को एक्सपोज कर दिया था, चेंज ऑफ पेस कर दिया और गेंद विकेट कीपर की ओर चली गई। वहां से वैसे उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया गया था मनीष की ओर से, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर के ऊपर गेदर किया गया, यानी कि वापसी करते हुए देखिए गेंद किस प्रकार से डिलीवर की गई थी वीर रबारी की ओर से। फिलहाल तो 2 डिजिट वाला स्कोर हो चुका है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर यहां से दूसरा, वीर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मनीष और इस बीच से एक बार हवाई सफल, लेकिन शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर और गेंद के नीचे याग्निक ने कोई गलती नहीं की और स्मूथली वहां पे लैंड करवाई अपने हाथों में। एक और विकेट यहां से भावनगर ब्लास्टर और वीर रबारी ने अपना कारनामा कर दिखाया, अपना हुनर करके दिखाया। विकेट एक और। मनीष ने अपनी टीम के लिए 5 रन बनाए, 4 गेंद उन्होंने खेले, उसमें से एक चौका भी शामिल था लेकिन लौटाया गया सैम जाने की। और फिलहाल इस बीच यहां से
नए बल्लेबाज प्रस्थान कर चुके हैं हल्के हल्के कदमों के साथ अग्रसर होते हुए। वैसे संकेत टंडेल यानी कि एक अनुभव का बेताज बादशाह जिन्होंने अपने करियर में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे उसके औसत के ऊपर नजर डालेंगे। कम से कम 23.5 की एवरेज से रन बनाना जिसकी फितरत है और स्ट्राइक रेट 200 प्लस का संकेत टंडेल एक अनुभवी फिलहाल वहां पे बल्लेबाज पहुंच चुके। दर्शक मित्र यहां पे जुड़े हुए हमारे साथ आप सब लोग आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत आभार। सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली की सरजमी के ऊपर एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया और गुजरात क्रिकेट लीग 2.0 में फिर से एक बार स्वागत है। वीरबरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर संकेत टंडेल और इस बीच स्क्वायर कट किया है, स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया। याग्निक थे वहां पे, फील्ड किया लेकिन तब तक वैसे वहां से सिंगल रन पूरा कर लिया। वैसे राजेश सर आप बार बार अपनी बात में एक बात बताते हो कि राहुल द्रविड़ जी बताते हैं कि 0 नंबर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, तो संकेत टंडेल ने वही काम किया, आए और पहली गेंद के ऊपर 0 से बाहर आ गए, टोटल 12 रन। बिल्कुल वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहे, वो एक दबाव रहता है, मानसिक दबाव होता है शून्य के स्कोर पे रहने का, क्योंकि आप जितना चाहे अपने स्कोर कार्ड में है ना खाता खोलना चाहते हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने का प्रयास किया गया था, ऑफ साइड की गेंद को वहां पे ऑन साइड पे खींचने का प्रयास। देखिए ये कॉन्टेस्ट टफ होने वाला है। 60 देखिए टारगेट 66 का है, लेकिन मैं मानता हूं यहाँ पे गेंदबाजी इनके पास भी बहुत अच्छी है, दोनों टेबल टॉपर है ना, तो एक कॉन्टेस्ट इतना तो वन साइड ही आसान नहीं होने वाला है, मजा तो आने वाला है। जी हाँ, एक कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिलेगी। उस प्रकार से फिर से एक बार वीर जिग्नेश पटेल ने इस बीच वैसे स्लॉक शिप कर दिया है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और वहां पे वैसे देखा जाए तो ब्यूटेक चौका, जिग्नेश पटेल का एक बेहतरीन स्ट्रोक। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत है। काफी अच्छा स्ट्रोक, बल्ले को अच्छी तरीके से वहां पे स्वाइप किया गया और एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे। और जिग्नेश पटेल एक अनुभवी खिलाड़ी है, एक पुराने तजुर्बेकार खिलाड़ी है। इस समय स्कोर कार्ड में 16 रन है, 2 विकेट। यहाँ पे एक स्टैंड भी बनाया है महेश गिला के ऑनर में। आप सभी स्टैंड पे आपने नजर डाली, भूपेंद्र पटेल भूपा का स्टैंड है, शलीन दरबार का बनाया गया है, यहाँ पे विपुल पटेल का बनाया गया, अभिषेक चौधरी का बनाया गया, नीलेश मोंगिया का। बात इसीलिए मैंने छेड़ी कि इन सभी के साथ जिग्नेश पटेल भी खेल चुके हैं, क्योंकि ये जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, वो स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड बल्ले को स्वाइप करते हुए खेलना बहुत पसंद करते हैं। काफी अच्छी तरीके से वीआईपी डायस का नजारा दिखाया जा रहा था। देखिए कन्वेंशनल पोजीशन में खेलना पुराने खिलाड़ी पसंद करते हैं, और पिछला जो जिग्नेश ने स्ट्रोक खेला था ना, उसको लैप भी कहते हैं, और कई बार ना हिंदी में उसे हमारा हिंदुस्तान में लप्पा भी कहते हैं। गौतम गंभीर के मुंह से मैंने कई बार सुना था ये स्ट्रोक। जी आपने सही बात बताई, क्रिकेट का एक दूसरा रूल्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वहां पे कहां पे रन आप बना पाते हो जब मुश्किलात रहती है। वैसे स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप जिससे आता है वो मैच जिता सकता है आज के जमाने में। फिलहाल राजदीप है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कटर गेंदबाज। और देखिए यहाँ पे फिर से एक बार कुछ टिपिकल स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, थ्रो किया था याग्निक की ओर से विकेट कीपर के ऊपर, लेकिन वहां पे रन वैसे बाई के रूप में काउंट किया जाएगा, यानी एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 18, 2 विकेट के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं राजदीप जाडेजा। देखिए यहाँ पे वैसे तो सूरज की रोशनी है मैदान के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उगते सूरज, यहाँ पे उसके चंद्रमा को दिखा जाए, नवमी का चंद्रमा आज नौम है, क्योंकि देखा जाए नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, चंद्रमा के दर्शन करवाए गए वहां पे। रिवर्स खेलने का प्रयास है, अच्छी तरीके से संपर्क हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंद और बल्ले का संपर्क करते हुए बल्लेबाज यहाँ पे, और जो परिणाम चाहते थे वो परिणाम मिला है। और संकेत यहाँ पे दे दिया था संकेत टंडेल ने कि मैं इसे चौके में तब्दील करूंगा, ये मिला है ब्लूटेक चौका।
भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलम मनीष निशान। बहुत अच्छा स्ट्रोक रिवर्स स्वीप में हमें देखने को मिला था, और वैसे यहाँ पे हल्के हाथों से वैसे दिखा जाए तो गली की दिशा में दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन उछाल था गेंद में और विकेट कीपर के ऊपर बहुत ही स्मूथली गैदर किया गया। नाइस कैरी विकेट कीपिंग विद कंफर्टेबल हाइट बिहाइंड द स्टंप, उस प्रकार से एक अच्छा कीपिंग हमें देखने को मिला। फिलहाल राजदीप फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक नामांकित गेंदबाज है। अगर राजदीप की बात की जाए तो यहाँ पे जिस प्रकार से संकेत तंडेल और जिग्नेश पटेल, राजेश सर एक चीज याद रखिएगा, ऑल इंडिया लेवल का ओपन टूर्नामेंट होता है, ये दोनों खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ तालमेल है और एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो आज ये पार्टनरशिप के ऊपर बहुत डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। संकेत तंडेल और जिग्नेश पटेल, फिलहाल 7 गेंदों में 11 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। राजदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और फिर से एक बार यहाँ पे रिवर्स स्वीप का प्रयास है और गेंद विकेट कीपर को बीट करती हुई फिर से एक बार बाउंड लाइन को छूती हुई वहां से ब्यूटेक चौका। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, ये ओवर थोड़ा महंगा बन रहा है जरूर। अगर आप जामनगर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस ओवर में रन अच्छे आए हैं और भावनगर बिल्कुल बेहतर पोजीशन में चलती हुई इस बार बल्ले का फेस खोल के स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन मैं मानूंगा ये मात्र प्रयास किया था उन्होंने, ज़्यादा कोशिश नहीं की गई थी। और ये देखिए जिस प्रकार से हम देख रहे स्लिप में खड़े याग्निक और अंत तक वहाँ पे गेंद को देखते रहे, पता है कि बाहर इनकी गेंद निकलती है, अंदर भी आती है, फिर इसके बाद डिसीजन लेते हैं। फिलहाल 26 रन बने 2 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, मैदान के ऊपर शक्ति सिंह जाडेजा इनका भी आगमन हो चुका है, राजकोट रॉयल्स की ऑनर है और इनका एक बहुत ही बड़ा नेक्स्ट मई महीने में टूर्नामेंट आ रहा है, आरआर कप, एसजीवीपी रिबड़ा राजकोट में ये कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे जो फाउंडर जय भाई वाला, उनके साथ कुणाल भाई पटेल बैठे थे। ये पिछली गेंद बल्ले के बहुत करीब से गुजरी थी, जस्ट पास दी आउटसाइड एज, ऐसा लगा था कि शायद छू के जाएगी, लेकिन 26 बने और यहाँ से 40 रन और चाहिए। तो राजभाई एक सवाल जरूर मेरे जहन में आ रहा है कि अब जयवीर पानकोटा का रोल आप कैसे देखते हैं? जयवीर पानकोटा गेंदबाजी में टेबल टॉपर है और इस टीम के भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो इनका रोल आप कैसे देखते हैं? जयवीर की ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगी। वैसे दोनों टीम के लिए किसकी और मैच करवट बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर जिग्नेश पटेल भी एक तजुर्बेकार है। ए डगआउट आप देख सकते हो यहाँ पे, वैसे बहुत अच्छी तरीके से भावनगर ब्लास्टर और जयवीर एक उस प्रकार के कद काठी उसका है, हाईएम एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सामने तजुर्बेकार जिग्नेश पटेल है। वैसे जिग्नेश फील्डिंग का मुआयना कर रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे कौन सा खिलाड़ी है और कौन सी गेंद की जाएगी। वैसे बहुत जल्दी भाप लेते हैं आजकल खिलाड़ी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है, फील्डिंग के वजह से मालूम पड़ जाता है कौन सी गेंद आएगी। फुल टॉस गेंद की थी, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव किया है और लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रदीप पाटिल जी है वहां पे जो फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा करेंगे। यानी जयवीर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ आगाज हुआ है जिग्नेश पटेल का और टोटल यहां से अब 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। सिर पे वहां पे बल्ला अपना उन्होंने रखा, मतलब थोड़ा रिग्रेट दिख रहा था वहां पे। फुल टॉस गेंद वो चूके, फुल टॉस गेंद तो आज प्रदीप पाटिल भी चुके थे, वो अफसोस हमने भी देखा और यहाँ पे जिग्नेश का भी अफसोस देखा। सत्ताईस रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था जरूर, बल्ले के करीब से भी गेंद गुजरी थी। हमने पहले ही कहा था जयवीर पानकोटा का जो रोल है बहुत ही अहम होने वाला है, ये विकेट इनको रास आएगा। ये हमने देखा है कि राजभाई इस पिच में एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, गेंदें लिफ्टर बॉल काफ़ी आ रही है, कुछ स्नॉटर बॉल भी अच्छी आ रही है। राजदीप की गेंदबाजी हमने देखी, हमने जिग्नेश की देखी, गेंदें घूम भी बहुत अच्छी रही है। तो जयवीर का अब आने वाला ये पहला ओवर, अभी तक तो 2 गेंदें ठिकाने गिरी है उनकी। स्कोर काल में 27 रन 2 विकेट, 39 रन चाहिए अभी भी यहाँ से जीतने के लिए। ये ओवर चौथा चल रहा है।
जी हाँ, जिस प्रकार से जो रन रेट चाहिए वो रन रेट उन लोगों ने पा लिया है, यानी कि सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार जयवीर पंकुड़ा तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच अच्छा स्क्वायर कट किया है और गली यानी कि 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक चला गया बाउंड लाइन के बाहर। वैसे दोनों ने कंफर्म कर लिया था कि लूज गेंद मिलेगी तो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल लेंगे। जिग्नेश पटेल देखिए तजुर्बे की कमी नहीं है, तजुर्बे से तरीका निकालने का प्रयास करते हुए, क्योंकि दोनों तजुर्बेकार। तो यहां से अब देखा जाए राज भाई 4 में 34 बने, 24 में 32 चाहिए। इवन बैलेंस कंडीशन में वैसे मुकाबला तो है, लेकिन विकेट हाथ में बहुत ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो। अभी भावनगर ब्लास्टर के पास अब कमेंट्री बॉक्स में हम यहाँ पे होगा परिवर्तन। साजिद बेलिम कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हम यहाँ से। तो यहां से वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी के ऊपर अब शामिल किया जा रहा है स्नेहल पटेल। स्नेहल पटेल कर डीप कवर पर खेला है, यहाँ पर फील्डिंग रोकने का प्रयास रोका जरूर है, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए दोनों खिलाड़ियों को। संकेत पटेल और जिग्नेश पटेल की भी जोड़ी मैदान के ऊपर है। जिग्नेश पटेल इस टीम के कप्तान भी है, 8 गेंदों में 13 पर खेल रहे, 12 गेंदों में 30 की पर। जिग्नेश पटेल इस टीम के कप्तान भी है, 8 गेंदों में 13 पर खेल रहे, 12 गेंदों में 30 की पर। संकेत टंडेल 20 गेंदों में 22 रन 44 बॉल के बल लग चुके। एक बेहतरीन शुरुआत देखने मिली है भावनगर ब्लास्ट की ओर से। और वैसे फ्लाइटर गेंद को देख लिया था, रिवर्स स्वीप में फिर से खेला है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के ऊपर, वहां से जब तक फील करते बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ था, एक सिंगल रन और जुड़ता हुआ। ये हमारे बेहतरीन वैसे फाउंडर जय स्नेहल पटेल इस बार जिग्नेश के लिए कट करने का प्रयास, बिल्कुल बेहतरीन गेंद गुड लेन के ऊपर। इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई, 5 का खेल समाप्त हो चुका है। 45 21 रन की जरूरत है, बची हुई गेंदों 18 21 रन चाहिए। 7 की औसत से इस मुकाबले को जीतने के लिए खेलना है, और जिग्नेश के लिए कट करने का प्रयास, बिल्कुल बेहतरीन गेंद गुड लेन के ऊपर। इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई, 5 का खेल समाप्त हो चुका है। 45 21 रन की जरूरत है, बची हुई गेंदों 18 21 रन चाहिए। 7 की औसत से इस मुकाबले को जीतने के लिए खेलना है, और भावनगर ब्लास्टर यहां से जीत कर सीधी जाएगी मेगा फाइनल के अंदर। टोटल 5 ओवर की समाप्ति हुई, 45 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। भावनगर ब्लास्टर आने वाली 18 गेंदों में 21 रन चाहिए, 18 बॉल 21 रन। जो करंट रन रेट है फिलहाल 9 का चलता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8 रन पर ओवर चाहिए। पिछला वर्ष स्नेहल पटेल ने किया, उसमें 11 रन आए, और जिग्नेश पटेल 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 चौका 1 सिक्सर, 150 का स्ट्राइक रेट। संकेत टंडेल की बात करें 14 गेंद 26 रन, 3 चौका 1 सिक्सर, 200 का स्ट्राइक रेट। और दोनों खिलाड़ियों के बीच में यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप फनकती हुई, 21 गेंदों में 34 रन की एक अच्छी भागीदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में। और जब यहाँ पे संकेत टंडेल आए थे उसके बारे में चर्चा की गई थी कि जिग्नेश पटेल संकेत टंडेल दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को पहचानते हैं, वो उन्होंने प्रूव किया 34 रन की पार्टनरशिप के साथ। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से जेवी पंकुड़ा अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर करने के लिए तैयार है। देखिए जयवीर पंकुड़ा की बात की जाए तो जीसीएल 2.0 की गेंदबाजी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, और बेहतरीन गेंदबाजी भी कर रहे हैं। कल भी बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली थी। एक बार फिर से जयवीर पंकुड़ा, स्ट्राइक पर संकेत टंडेल इस बार ऑप्शन के बाहर निकली थी। काफी बार वाइड का इशारा आया, अतिरिक्त जुड़ा, अतिरिक्त के साथ 46 वाट के बल लगे। आज के दोनों प्रोफेशनल अंपायर चंद्रपाल और दिनेश कुमार स्कॉलिक अंपायर, आज के थर्ड अंपायर रिजवान मुल्ला और 4 अंपायर रजाक पठान। आज का आखिरी दिन, इसके बाद का जो मुकाबला एक और बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है, नॉकआउट मुकाबला रहेगा वो राजकोट रॉयल और कच्छ किंग के बीच। पिछले साल की चैंपियन रही है, देखिए दर्शक देख सकते हो आप। बेहतरीन गेंद और उसके साथ बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर नासिर अली नाटिया का इशारा, और ये सफलता, तीसरा विकेट गिरा यहां पर। संकेत टंडेल आउट होकर वापिस जाते हुए डकआउट की ओर। इस बार
एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी हुई वहां से। वैसे फिलहाल तो अनिकेत बोये पहुंच चुके संकेत तंडेल का स्थान लेने के लिए, जिन्होंने 13 मैच खेले, टोटल 108 रन, 261 का स्ट्राइक रेट, 30 प्लस एक बार बनाया, उसका बेस्ट स्कोर 25 है। वैसे देखा जाए तो गुजरात क्रिकेट लीग का हम रिकॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब सब लोग आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। वैसे बारडोली की सरजमी के ऊपर संकेत तंडेल का विकेट लेने में कामयाब हुए थे। वाइड यॉर्कर गेंद करने के लिए गए थे और वहां पे थोड़ा सा स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन बल्ले को छूकर चली गई, विकेट कीपर के ऊपर कोई गलती नहीं हुई और विकेट नंबर 30 का पतन हुआ। अब अनिकेत बोये वहां पे वैसे नए एक उभरते हुए सितारे, जिन्होंने पिछले 2 सालों में अपना बहुत बड़ा नाम किया है टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर तजुर्बेकार गेंदबाज जयवीर पंकुट अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर 6 करते हुए। चेंजअप पेश किया था, हल्के हाथों से ड्राइव किया है कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर और वहां पे जब तक फील करेंगे सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी और भावनगर ब्लास्टर फिलहाल 47 रन 3 विकेट के बाद 47 बॉट के ऊपर चढ़ चुके हैं। 19 रन की जरूरत है 16 के 2 के ऊपर। अब जिग्नेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर है, वो गेंद खेलिए 13 पर खेल रहे, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर भावनगर ब्लास्टर की ओर से। जयवीर पंकोड़ा सामने, एक बेहतरीन गेंदबाज। चलिए जयवीर पंकोड़ा इस बार बिल्कुल अंदर आई थी गेंद को, आगे का निकल कर सीधे बल्ले से लॉग ऑन ट्राई किया, डीप लॉग ऑन की फील्ड ने उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। एक के साथ 48 बॉट के ऊपर जुड़े। वैसे हर गेंद के ऊपर सिंगल रन बनाने की फितरत वहां पे लगी हुई है। 48 रन बन चुके हैं 3 विकेट के बाद। पिछली वाली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत ऑन ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां से सिंगल रन। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर अनिकेत और गेंदबाजी के ऊपर जयवीर और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी के ऊपर पुल कर दिया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी है डीप बाउंड लाइन के ऊपर। जिगर पटेल बहुत ही खूबसूरत फील्ड किया, बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट किया था यहां पे और वैसे देखा जाए तो देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद यहां से पता चलेगा कि शायद क्या हुआ था। बाउंड्री लाइन के ऊपर पैर लगे थे या नहीं लगे थे, वैसे कुछ बातचीत होने जा रही है यहाँ पे अंपायरों के बीच में। अब आखिरी फैसला किस प्रकार से आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो वी आर वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल वहां पे जिगर पटेल थे, गेंद को अच्छा रोकने का प्रयास जरूर किया गया था, तीसरे अंपायर की सहायता ली गई है। बहुत ही बेहतरीन जिगर पटेल, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अपनी टीम के लिए मेहनत जरूर की गई थी। वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करने का प्रयास किया था, उसके ऊपर अनिकेत ने पुल तो कर दिया था। अब फिलहाल यहाँ से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि फाइनल डिसीजन क्या मिलता है हमें अंपायर महोदय की ओर से। और ऑनफील्ड अंपायर के ऊपर नजर डालेंगे तो दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, वैसे रिजवान मुल्ला, रजाक पठान। वैसे YouTube की एक बेहतरीन टीम काम करती हुई जीरो फुटेज प्रिंस मूवी की ओर से इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि आने वाले इसी प्रकार के बड़े टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गुजरात क्रिकेट लीग 2.0 वैसे सुपर हिट टूर्नामेंट हो चुका है और हिट हो चुका है, तो वहां पे वैसे देखा जाए तो चौका दिया गया, ब्यूटेक चौका मिलता हुआ अनिकेत बोये को। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल, अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलम। जयवीर पंकोड़ा एक बार फिर से अनिकेत भोई के लिए, इस बार स्लोअर गेंद थी, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड है, क्या बेहतरीन लॉन्ग आउट ट्राई किया है, क्यूबिक सीज के लिए भेजा है अनिकेत ने, शानदार स्टॉक। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल, अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलम, मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश। देखिए नाम तो सुना होगा अनिकेत बॉय, बहुत ही खूबसूरत था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अब जीतने के लिए 8 रन अभी भी चाहिए, 13 गेंदों का खेल बाकी है और जयवीर यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग सेटअप करने का प्रयास करते हुए, क्योंकि मिड ऑफ 30 सर्कल ने अंदर साहिल वर्मा को खड़ा किया था और अनिकेत ने गेंद को पिक किया कि खिलाड़ी अंदर है तो उसके ऊपर से खेल दिया। अब फिर से एक बार जयवीर
और इस बीच वहां पे गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और प्रदीप पाटिल वहां पे खड़े थे, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और उस प्रकार से एक और विकेट हासिल करते हुए वहां पे वैसे आगाज किया जा रहा है जयवी की ओर से। आग से खेलोगे तो हाथ को जलने का खतरा रहता है, आपने 600 तो लगाया लेकिन आपका विकेट में ले सकता हो, उस प्रकार से वहां पे जस्टिकुलेशन आप देख सकते हो। विकेट एक और इस बीच अनिकेत आउट होने के बाद डगआउट की ओर। अनिकेत के आउट होने के बाद फैनिल पटेल मैदान की ओर पहुंचे। देखिए 10 मुकाबले खेले जीसीएल के अंदर, 26 रन, बेस्ट रन की बात की जाए तो जीसीएल करियर का 12 का बेस्ट स्कोर है। 6 का खेल समाप्त हो चुका है, 58 बॉर्ड के ऊपर लग चुके, 8 रन की जरूरत है, 12 गेंदें बची। स्नेल पटेल को कप्तान ने लगाया एक बार फिर से। देखिए प्रदीप पाटिल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहां से 8 रन बनते मुकाबला जीतती है तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी भावनगर ब्लास्टर। स्ट्राइक कीपर है जिग्नेश पटेल। स्नेहल पटेल, देखिए प्रदीप पाटिल और गेंदबाज के बीच कुछ बातचीत हो रही है, कुछ सलाह मशवरा चल रहा है, किसी तरह से गेंदबाजी करनी है। 12 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। डीप मिड विकेट को बाहर रखा है, डीप फाइनली को बाहर रखा है, एक डीप कवर बाहर है, लॉन्ग ऑफ को बाहर रखा है और एक डीप पॉइंट इस बार सीव किया है। यहाँ पर इसका शॉट खेला है, क्यूबिक सीज के लिए भेजा है। 6 के साथ जिग्नेश पटेल, कप्तान चले शीना तान। क्या बात है, भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान। जिग्नेश पटेल ने पिछला स्ट्रोक किस प्रकार से खेला था, अब जीतने के लिए 2 रन चाहिए और इस बीच से करारा ऑन ड्राइव है मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील करेंगे एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है और अगर 2 कंफर्म हो जाएगा तो ये मुकाबला अपने नाम करती हुई भावनगर ब्लास्टर डंके की चोट के ऊपर, बाण की नोक के ऊपर जिग्नेश पटेल टीम के कप्तान जिन्होंने यहां पे एक क्वालिफायर 1 अपने नाम किया है और वैसे फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम मिल चुकी है भावनगर ब्लास्टर। भावनगर ब्लास्टर्स गूंजे जयकार, जिग्नेश पटेल अनिकेत भोई स्टार, फैनिल असलाम मनीष निशान, मिहिर कुमार दिवेश छे महान, तोसिफ कौशिक उमंग निवार, संकेत हेट रौनक विक्की तैयार। भावनगर ब्लास्टर्स, भावनगर ब्लास्टर्स। देखिए भावनगर ने क्वालिफाई किया है, फाइनल में जगह बनाई है जीसीएल 2.0 के ऊपर। पिछले साल कच्छ किंग चैंपियन रही थी, उनके सामने उप विजेता रही थी गिर सोमनाथ, गिर लाइन्स। तो इस बार एक नई टीम उभर कर आई है इस जीसीएल 2.0 के अंदर। अब होगा मुकाबला कच्छ किंग्स और राजकोट रॉयल के बीच, देखना मत भूलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब लाइव के माध्यम से 0 फुटेज के ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट को वैसे देखा जाए तो यहां पे डिलीवर किया जा रहा है जीसीएल 2.0 और उसका श्रेय जाएगा हमारे फाउंडर जयसी वाला साहब और वैसे देखा जाए तो को फाउंडर यश वाला साहब और कुणाल बारट साहब। वैसे यहाँ पे